नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में 6 अक्टूबर के देश भर के मौसम की। 6 अक्टूबर यानी सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होगा, नया दिन होगा, और इस दिन कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम का मिजाज, ये जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि साइक्लोन शक्ति जो अभी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ा है अरब सागर में, ये ओमान के तटों के बेहद करीब पहुंच गया है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ओमान के तटों पर दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन इसकी वजह से जो निरंतरता बनी हुई है हवा में, जिसके कारण कुछ मॉइस्चर आप देखिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ मैदानी इलाकों तक भी पहुँच रहे हैं, वो अभी बढ़ने वाला है। वजह यह है क्योंकि ये अभी रिकर्व करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिशा में, उसके बाद अपना रास्ता मोड़ेगा और फिर से वापस भारत की तरफ रुख करेगा। लेकिन इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस में ये कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने की वजह से ये भारत पर साइक्लोन के तौर पर हिट नहीं करने वाला है, ऐसा अभी लग रहा है। और बाकी आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में देखेंगे, अगले वीडियोज़ में ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में। लेटेस्ट अपडेट जो रहेगा, इसका डेवलपमेंट रहेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कई दिनों तक भारत के मौसम पर अपना प्रभाव डालता रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज अपने बुलेटिन में ये कहा है कि अगले 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मानसून के वापस लौटने के लिए स्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। संभावना उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी है और एक डब्ल्यूडी कल फिर दस्तक देने वाला है यहाँ पर, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी भागों पर आज सक्रिय हुआ था मौसम और कल भी सक्रिय होने की संभावना है। लो प्रेशर एरिया यहाँ बिहार के ऊपर बना हुआ था, जिसके कारण बिहार में भारी बारिश हो रही थी। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। वो सिस्टम कमजोर हो गया, लेकिन यहाँ एक सर्कुलेशन है जिसकी वजह से नमी का प्रवाह लगातार यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर के भी कुछ भागों से लगातार बने होने के कारण मध्य भारत के भागों में और पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर काफ़ी बादल नजर आ रहे हैं और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत के भी पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर नमी का प्रवाह रहने के आसार हैं। तो किस तरह की बरसात होगी अगले 24 घंटों में, आइए समझते हैं। अगर मैं उत्तर से शुरू करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जिस तरह की परिस्थिति थी उत्तर भारत के पहाड़ों पर। कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें बर्फबारी नज़र आई है ऊंचे पहाड़ों पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में। कल ये स्थिति 6 अक्टूबर को और ज़्यादा कह सकते हैं प्रोमिनेंट हो सकती है और अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की जाएगी। और इसके बाद आपको बता दूं कि ये 2-3 दिनों की एक्टिविटी है, यानी 6-7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 की रात से ही हवा का रुख बदल जाएगा। तो जो ये पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है ना, उसकी ठंडक आप महसूस करेंगे भोपाल तक, रांची और पटना, प्रयागराज तक जल्दी ही। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मौसम काफ़ी खुशनुमा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं और हल्की बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मौसम करवट ले रहा है। आज भी बादल थे और कुछ जगहों पर गतिविधियां हुई हैं। ज़रूर लिखिएगा आप कमेंट सेक्शन में कैसा मौसम रहा देहरादून या मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार में, या उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ में। और कल भी संभावनाएं हैं। नीचे क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा में आज भी कुछ जगहों पर बरसात हुई है। उत्तरी क्षेत्रों में, निचले इलाकों में कल मौसम बदलेगा और कल फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और भटिंडा से लेकर फरीदकोट तक भी बारिश होगी। इधर रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर भी, इधर चंडीगढ़ से लेकर के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, दिल्ली एनसीआर, साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आगरा, मथुरा तक बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये स्पेल पश्चिम से आएगा। अभी इससे पहले आपने देखा था पूरब से कुछ इलाकों पर, अयोध्या तक, मुझे लगता है अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तक बरसात हुई थी। अब जो सिस्टम आएगा वो पश्चिम से आएगा। तो ये जो पैच है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुछ इलाकों पर, यहाँ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत ये गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन जगहों पर भी हल्की वर्षा ये सिस्टम दे सकता है डब्ल्यूडी। और इसी के चलते यहाँ पर राजस्थान में आप देख सकते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी
आज बादल दिखाई दिए। हो सकता है कि ये दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, दोपहर के आसपास, उसके चलते शाम का क्या स्टेटस है रियल में ये मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस हैं कि शाम या देर शाम या रात में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बरसात आज भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़े, और कल भी चांसेस रहेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बरसने के बादलों के, और उसके बाद जल्दी ही हवा का रुख बदलेगा। श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत ये जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ राजस्थान में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ और जालौर, जोधपुर, साथ ही साथ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी बरसात के आसार हैं। गुजरात में कई जगहों पर बादल बनेंगे और लाइट रेन पाटन से लेकर मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा समेत वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और राजकोट, जामनगर में दिख सकती है हल्की बारिश। कच्छ में भी चांसेस रहेंगे लगातार नमी के प्रवाह बने रहने के कारण, और मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दोस्तों दिखाई पड़ रही हैं। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर समेत बैतूल और उज्जैन, इंदौर, देवास में भी चांसेस रहेंगे, और पूर्वी रीजन में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। अभी आपने देखा सैटेलाइट तस्वीरों में कि मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी बादल अभी भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसी तरह की परिस्थितियां कल भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। ये रायपुर है, नागपुर है, जबलपुर, ये सिंगरौली, तो यहाँ पर बादल अभी हैं। भोपाल और इधर आगे झांसी तक पहुँच रहे हैं, तो चांसेस कल भी हैं यहाँ पर बादल बने रहने के, थोड़ी बहुत बरसात होने के। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, ओडिशा में ज़्यादा संभावना रहेगी, छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी काफ़ी कम होने लगेगी, लेकिन दोनों राज्यों में कई जगहों पर बादल बनने और रुक रुक करके हल्की वर्षा कई जगहों पर संभावित रहेगी। इधर इंटेंसिटी और स्प्रेड यानी दायरा भी सीमित रहेगा और बारिश की मात्रा भी कम रहेगी ओडिशा की तुलना में। ओडिशा में कई जगहों पर चांसेस हैं और वो भी हल्की बारिश, और इधर हल्की बारिश एक दो जगहों पर। इधर विदर्भ में और तेलंगाना में, साथ ही साथ गुलबर्गा, रायचूर समेत उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। इधर कोंकण, गोवा में चांसेस रहेंगे, लेकिन मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ तथा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में छिटपुट बारिश, उत्तरी नासिक से लेकर जलगांव तक, और इधर अकोला के ऊपर के रीजन में, इधर नांदेड़, बीड़, लातूर के आसपास के भागों में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। दक्षिण के शेष भागों में देखें तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और जो आंतरिक कर्नाटक के हिस्से हैं, इनमें कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, आंतरिक इलाकों पर भी और तटों पर भी संभावना यहाँ पर रहेगी। पूरब में चलें तो बिहार में इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी रिड्यूस हो रही है और हवा का रुख यहाँ पर बदलेगा जल्दी ही 24 से 48 घंटों में, और बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बीते 24 से 48 घंटों में काफ़ी जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है। और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के तमाम हिस्सों पर, रांची, दुमका और आसपास के यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे, इस रीजन पर भी, और गया से भागलपुर तथा किशनगंज के ऊपर भी संभावनाएं थोड़ी बहुत बरसात की बन सकती हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।